नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट किसान एंड खेती में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अनार की खेती कैसे की जाती है और अनार की खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, हम अनार की खेती से 1 या 2 साल नहीं बल्कि 25 सालों तक खेती ले सकते हैं और बिल्कुल कम मेहनत से लाखों का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। वह इस प्रकार है: अनार की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु, इसकी किस्में, अनार के पौधे या बीज को बोने का सही तरीका, अनार की खेती में सिंचाई कैसे करें, व खरपतवार, कीट एवं रोग नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे किसान भाई अनार की खेती से 1 हेक्टेयर जमीन में कितनी कमाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी विषयों में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिना समय नष्ट किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं अनार की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अनार की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी अनार की खेती के लिए सबसे सही मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अनार के पौधे में लवण और क्षारीयता सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है तथा अनार के पौधे को 6.5 से 8 pH मान वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि अनार की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। अनार को उर्ध्व शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। फलों की वृद्धि और पकने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान पौधों के विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। उच्च तापमान फलों की गुणवत्ता व स्वाद अच्छा हो जाता है। अब हम देखते हैं अनार की खेती शुरू करने का सही समय क्या है। अनार की खेती के लिए फरवरी, मार्च या आप अगस्त के महीने में भी इसे शुरू कर सकते हैं। रोपाई के 3 से 4 वर्ष के बाद आप पेड़ से फल ले सकते हैं। अब बात करते हैं अनार की अलग अलग किस्में। भारत में अनार की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, जैसे रूबी मृदुला, अरक्ता कंधारी, ज्योति पेपरसेल, ढोकला जोलर बेदाना और भगवा गणेश का उपयोग अधिक होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, अनार के पौधे या बीज को बोने का सही तरीका। अनार के बीजों के द्वारा आप पौधे बना सकते हैं, लेकिन इसमें पौधों में भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा आप पौधे या गड्ढा खोदकर लगा सकते हैं। इसमें आपको पहले या तो नर्सरी तैयार करना पड़ेगी या फिर आप किसी नर्सरी से पौधे लाकर लगा सकते हैं, और इसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है, लेकिन थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, परंतु भारत में इसका चलन अधिक होता है। अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अनार की खेती के लिए पौधारोपण से 1 महीने पहले गड्ढे खोदना पड़ेंगे। इसके लिए आपको गड्ढा 60 बाय 60 बाय 60 यानी 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें। इस गड्ढे को आप 15 दिन के लिए खुला छोड़ दें ताकि सूर्य का प्रकाश आसानी से गड्ढों के अंदर के कीटाणु को मार दे। अब हम बात करते हैं गड्ढों की दूरी के बारे में। भारत में अलग अलग दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ का मौसम सामान्यतः गर्म रहता है तो आप 5 बाय 3 मीटर की दूरी पर गड्ढा खोदें, या फिर आप 5 बाय 2 मीटर की भी दूरी पर गड्ढा खोद सकते हैं। अब आप पौधों को गड्ढों में डालने के बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 20 से 25 केजी तक गोबर की खाद तथा 1 केजी सिंगल सुपर फास्फेट मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए, और आप हमारी सलाह के अनुसार ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई ही करें। इससे आप 40 से 45% तक पानी की बचत कर सकते हैं। अब आप 5 बाय 3 की दूरी से 1 हेक्टेयर में लगभग 650 से 675 पौधे लगा सकते हैं, और आप सघन खेती यानी 5 बाय 2 के माध्यम से 1000 पौधे भी लगा सकते हैं। इससे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। अब हमने मिट्टी, जलवायु, किस्में और पौधारोपण विधि पर बात कर ली। अब जानते हैं कि सिंचाई करने का सही तरीका व खरपतवार एवं कीट रोग नियंत्रण के बारे में। अनार सूखी फसल है, लेकिन अच्छे उपज के लिए सिंचाई जरूरी है।
अनार की खेती में गर्मियों में 4 से 5 दिन तथा सर्दियों में 8 से 10 दिन में पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। खाद का प्रयोग। अनार की खेती में पेड़ पौधों को उनकी उम्र के हिसाब से खाद देनी चाहिए। पहला साल 10 केजी गोबर, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास की मात्रा देनी चाहिए और यह प्रक्रिया हर साल 10% के हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जिंक सल्फेट और अन्य टॉनिक खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। पानी में घुलनशील खादों के छिड़काव से पैदावार पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं अनार की कटाई व छटाई। अनार की खेती में कटिंग का बहुत महत्व है। इसकी बहुतना पद्धति में अनार की इस प्रकार कटिंग की जाती है कि इसमें 3 से 4 तने छूटे हो और बाकी टहनियों को काट दिया जाता है। इस तरह कटिंग किए हुए तने में प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है, जिससे फूल व फल अच्छी तरह आते हैं। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं अनार की तुड़ाई कब करें और हमारे किसान भाई अनार के 1 हेक्टेयर के बगीचे से कितने पैसे कमा सकते हैं। अनार की खेती की उचित देखभाल और उन्नत प्रबंधन अपनाने से अनार के पौधे से 3 से 4 वर्ष में फल लिया जा सकता है और फल पीला लाल हो जाए तो फल को तोड़ना चाहिए। किसान भाइयों, अनार की खेती में उपज किस्म तथा पौधे के रख रखाव पर निर्भर करती है। एक पौधे से आप 200 से 250 फल प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से 1 एकड़ से आप 10 से 12 टन फल प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से हम आसानी से 10 से 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अनार की बहुत मांग है और इसकी हमेशा मार्केट में मांग रहने के कुछ कारण हैं। जैसे अनार एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है और इसके अंदर कई महत्वपूर्ण तत्व मौजूद होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके किसान भाइयों की मदद हो सके और थोड़ी सी मदद हमारी भी हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।